इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुख कर लेते हैं पंजाब की खबरों की ओर। पटियाला से लूटपाट की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, सदर पटियाला पुलिस ने ऑटो में सवार लुटेरों के एक गिरोह को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोबाइल फोन, एक ऑटो रिक्शा और वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया है। ये कार्रवाई एसएसपी पटियाला डॉक्टर नानक सिंह और एसपी हरबंस सिंह बैस के द्वारा निर्देशों पर लूटपाट की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी ऑटो में सवारी के रूप में बैठकर लोगों को निशाना बनाते थे और मौका पाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके अन्य साथियों की तलाश भी जारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लुधियाना के फोकल पॉइंट स्थित पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सामने आज इंडस्ट्रियल यूनिट्स के प्रतिनिधियों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में उद्योगपति शामिल हुए। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है। इसी के चलते उन्होंने आज शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। धरना स्थल पर मौजूद उद्योग प्रतिनिधियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए ताकि उद्योगों के संचालन पर असर न पड़े। फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा और मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद रही। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नमस्कार जी, तुम देख रहे हो इंडिया वॉइस। मैं हाँ अजय ते पिछे तुम देख रहे हो एक इंडस्ट्रीयल जिन्ने इंडस्ट्री वाले है वो सारे वालों एकजुट होकर पंजाब पोल्यूशन बोर्ड के अगेंस्ट धरना लगाया गया है। ये धरना है इन्हां दी कोई मनमानी हो रही हैगी, इस तरह का इंडस्ट्री वाले वालों कहा जा रहा है। असीं गलबात करने की कोशिश करांगे भी कारण की हैगा जिहड़ा धरना लगाया जा रहा है, जिहड़ा धरना क्यों लगाया जा रहा है। सो जे मेरे नाल है यूनाइटेड साइकिल पार्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग दे एसोसीएशन दे जिहड़े प्रधान है सर, जिहड़ा अज दा सीगा टीचा तुहाडा ओनू प्रशासन वालों कहंदा है खराब करने की कोशिश की गई है, इस तरह मानते हो? की सोच सकते इंडस्ट्री इदा दा काम करेगी? ये बदनाम करने का काम बंद करना चाहिए। इंडस्ट्री नोज असी बड़े सुचज्जे और सही तरीके नाल सब कुछ करते हैं। प्रोटेस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट है जिंदे विच असी अपने इकट्ठे होकर सिर्फ उत्थे अपना पॉइंट रखना। ये सानू पॉइंट भी नहीं रखन देंगे। तो ये आजादी तो लैके हुण तक कभी सुनिया तुसी बई फ्रीडम टू स्पीच या धरना देने की भी जिहड़ी हैगी है एक परंपरा नू खत्म किया जाएगा? ये भी आज खत्म किया गया। जिहड़ा प्रोटेस्ट सीगा पीसफुल सीगा, बिल्कुल 101% पीसफुल सी और असी कोई भी प्रोटेस्ट अनपीसफुल नहीं करांगे। मंगा की सी अपने चलो मंगा जी तुहानू दसदियां साडियां सिंपल ने बई एक तां चेयरमैन आए साडे नाल मीटिंग करन, दूजी जिन्ने भी इत्थे अपना शो कॉज नोटिस दिते ने वो कैंसिल किए जान, रद्द किए जान, और तीजे जो सब तो इंपोर्टेंट है जो चीफ रत्रा जी को ट्रांसफर की। थैंक यू सर। इन्हां दी मंगा तुसीं सुन लिया है भी मंगा जिहड़ियां है बहुत ही जिहड़ी हैगियां वो जरूरी हैगियां ने। इंडस्ट्री वाले जिहड़े कदे भी सड़कों से नहीं उतरते हैगे, पहली बारी हैगा भी सारी जथेबंदियां 13-14 जथेबंदियां इंडस्ट्रीलिस्ट जिहड़े हैगे अज पोल्यूशन बोर्ड के अगे धरना दे रहे हैं। तुसीं देखदे हो इंडिया वॉइस। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लुधियाना से वन संरक्षण और पर्यावरण से जागरूकता से जुड़ी एक अहम बैठक की खबर सामने आई है। आपको बता दें, वन महोत्सव समारोह और सेविंग मत्तेवाड़ा जंगल अभियान की 4वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक सरदार मनिंदरजीत सिंह बेनीपाल के फार्म हाउस और सरदार सुखदेव सिंह के फार्म और मछलियां कला चौटा मत्तेवाड़ा रोड पर किया गया। आपको बता दें, बैठक में पब्लिक एक्शन कमेटी के सभी सदस्य, सरपंच और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य 1 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक प्रस्तावित वन महोत्सव समारोह और सेविंग मत्तेवाड़ा जंगल अभियान से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप देना था।
बैठक में विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रम की रूपरेखा, आयोजन को सफल बनाने के लिए विस्तार से विचार विमर्श किया गया, ताकि आने वाले कार्यक्रम को अधिक प्रभावी और संगठित तरीके से संपन्न कराया जा सके। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम मनिंदरजीत सिंह बैनीपाल है। मैं पब्लिक एक्शन कमेटी PAC का मैंबर हाँ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 2022 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 4200 ਏਕੜ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਗਲ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਲੁਜ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਡਾਈਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਸਤਲੁਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 3000 ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਲੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਜ। ਉਹ ਚਾਰ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ विभाग है, फिर बाबा सीचेवाल जी जिन्हों का बहुत बड़ा सहयोग है सानू। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंडीगढ़ से एक सकारात्मक संदेश सामने आया है, जहां पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के खेल विकास युवाओं की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है, जिसका परिणाम अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगा है। मंत्री ने एक युवा एथलीट द्वारा 100 मीटर दौड़ बनाए गए रिकॉर्ड का उल्लेख करते हुए उसे बधाई दी और कहा यह उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि मौजूदा सरकार के प्रयासों से पंजाब खेल के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पंजाब में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल, आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पंजाब के युवा को प्रेरित किया है कि वो खेलों में आगे आए, तो उसका परिणाम आना शुरू हो गया है, उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। तो हमारा यंगस्टर है वो 100 मीटर में उसने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो उस बच्चे को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं समझता हूं सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में पंजाब जो है खेलों के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल भी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 87 जो है 87 लोगों को जो है नगद इनाम राशि दी है, उनको महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से सम्मानित किया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पटियाला के समाना में नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें, प्रचार के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब में आम लोगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर पुलिसकर्मी तक सुरक्षित नहीं है और ड्यूटी के दौरान उन पर हमले हो रहे हैं तो ये राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुखबीर सिंह बादल ने कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रही है सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल जो है वो बढ़ता जा रहा है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। गुरुद्वारा शहीदगंज बाबा दीप सिंह जी में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 5 से अधिक महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। आपको बता दें, हादसा उस समय हुआ जब नए लंगर हॉल के निर्माण कार्य के दौरान भारी लोहे की प्लेटें अचानक नीचे गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस वक्त नीचे कई महिलाएं सेवा कर रही थी और चौपहरे काट रही थी, तभी यह हादसा हुआ और मौके पर चीख पुकार मच गई। सभी घायलों को तुरंत श्री गुरु रामदास और माता कौला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायल महिलाओं ने बताया कि वो अलग अलग गांव से सेवा के लिए आई थी और अचानक तेज आवाज के बाद यह हादसा हुआ। वहीं प्रशासन की ओर से मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि घायलों के इलाज में कोई कमी नहीं रखी जा रही है और अस्पताल में भीड़ को नियंत्रित करने की अपील की गई है। फिलहाल पूरे इलाके में शोक का माहौल है और संगत मृतकों के परिवारों के साथ संवेदना जता रही है। लड़ी में सारे मिल के आई हाँ, अजे सारे डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग सीगे ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੰਜਰਡ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਖਿਸਕਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਆਤੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੇਰ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸੇਵਾ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗੂਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। 2 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ, 10 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, 2 ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਅਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंडीगढ़ से पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का केंद्र सरकार और बीजेपी को लेकर तीखा बयान सामने आया है। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है और हाल ही के दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को उन्होंने केंद्र सरकार की नाकामी का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में ईंधन की कीमतों में आए बदलाव से आम जनता पर बोझ बढ़ा है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हरपाल सिंह चीमा ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और सरकार जवाब नहीं दे रही है। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजपुरा के पास मंडोली पुल से करीब 1 किलोमीटर आगे आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्य नहर में गिर गए। जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए माता पिता को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन परिवार के 3 मासूम बच्चे तेज बहाव में बह गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है मौके पर पहुंची और करीब 25 से 30 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों बच्चों के शव को बाहर निकाला गया। जो सवेरे 9 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਾਂਡਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਂਡਰਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀਆ ਹੁੰਦੀ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਮੰਡੋਲੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਪੁਲ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਪ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਰਤਾ और उस तो बाद आप भी वो भाखड़ा नहर च गिर गए। गिरन के बाद वो ਜਿਹੜੇ माँ बाप ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ,
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।